क्या होता है 25 दिसंबर को? बड़ा दिन कहते हैं ना। दुनिया वाले क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। तो इस बड़े दिन पर बाबा के हम बच्चों को बहुत सुंदर महावाक्य हैं। बड़ा बाबा हम बच्चों के लिए आया है। दुनिया वाले कहते हैं ना, सांता आया, गिफ्ट लेकर आएगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो देखे तो बाबा हम सब को कितना भरपूर कर रहा है, कितने सारे गिफ्ट लाया है। रोज अलग अलग गिफ्ट हमारे लिए लाता है और हमें श्रेष्ठ बना देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए हथेली में स्वर्ग लाया हूँ। कोई और है जो आपको ये गिफ्ट दे सके? कोई बड़े से बड़ा आदमी होगा, कोई राजा महाराजा भी होगा, वो आपको कहे कि मैं आपको अपना तख्त दे देता हूँ। तो क्या जो बाबा हमें अपना दिल तख्त दे रहे हैं, उसके आगे कोई और चीज अच्छी लगेगी? हम चाहेंगे कुछ और पाना? जो हमें अभी इस संगम युग पर, ये बड़ा समय जो हमें मिला है, इस समय पर जो प्राप्तियां हो रही हैं, बड़ी से बड़ी प्राप्तियां बड़े से बड़े बाबा से हो रही हैं, क्या वो प्राप्तियां किसी और युग में हो सकती हैं? क्या ये कोई और दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो बाबा हमें आज उस नशे में ले जा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे बेफिक्र रहो। बेफिक्र, जिसके स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं है, कोई बोझ नहीं है, सब बाबा को दे दिया। हम सब निरंतर हल्के होकर उड़ते रहें। जो बाबा ने गुण हमारे अंदर भरे हैं, निरंतर उन गुणों को यूज करते रहें। ये चिंतन चले कि बस मैं वो गुणवान बनी रहूं, उस गुण को मैं कैसे यूज करूं। और यदि कुछ हो भी जाता है तो भी नॉलेजफुल होकर के उसे ठीक कर लेना, बाबा को सौंप देना। तो ये अभ्यास हमारे जीवन में निरंतर चलता रहे। तो आज बाबा रूहानी फकुर हमारे अंदर भर रहे हैं। मुरली का टाइटल है, रूहानी फकुर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। तो बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। ये समय जब हम हर समय ना, हर क्षण बाबा को अपने साथ अनुभव करते हैं, उससे प्राप्तियां मिलती हैं, हम भरपूर होते हैं। तो ये अलौकिक दिव्य संगम युग का समय, जिसकी बाबा मुझे मुबारक दे रहे हैं। तो देखें, अनुभव करें कि बड़े ते बड़े बाप, मेरा बाबा मेरे सामने बैठा है और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया है। कह रहा है, बच्चे मैं तुम्हारे लिए आ गया, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। बस यही समय है, जितना मुझसे लेना है ले लो, जो प्राप्ति करनी है कर लो। तो वो देते हुए क्या कह रहा है कि दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं, वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? दुनिया में भी जो इतनी सुंदर पार्टीज करते हैं ना, सेंटा क्लॉज के लिए, और क्रिसमस ट्री सजाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, डांस करते हैं, जो भी। तो उन्हों का मनाना और आप बड़े से बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है, कितना डिफरेंट है ना। हमारा, हम अपने भीतर है ना बाबा को जैसे समा लेते हैं, उसके प्यार से भरपूर हो जाते हैं। और ये पूरा संगम का समय हम हर क्षण उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। जैसे एक बड़ा दिन होता है और ये हमारे लिए बड़ा युग है। हम्म, क्योंकि उस दिन दिल बड़ा हो जाता है, खुशियां बड़ी हो जाती हैं,
प्राप्तियां बड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये संगम युग भी हमारा वो खुशियां मनाने का युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। मिला सबको बाबा, महसूस होता है। हम्म, बाबा को सम्मुख अनुभव करें, उसके साथ को अनुभव करें कि बाबा आपके साथ है, उपस्थित है। कल भी बाबा ने वाणी में विधि यही बताई, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो मैं बलवान हूँ, वो बलवान नहीं। मैं बलवान क्यों? क्योंकि बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। क्या बना रहे हैं बाबा? मुझे दिव्य आत्मा बना रहे हैं, उत्तम बना रहे हैं, सर्वोत्तम बना रहे हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना। हम्म, दुनिया वाले गिफ्ट देते हैं उस दिन बहुत खुशी खुशी सबको मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन है ना। जब सांता आकर के हमें कुछ देता है ना, तो बहुत खुशी होती है। बच्चों को भी कहते हैं तुम्हें जो चाहिए ना भगवान से मांग लो, कल आएगा ना सांता, तो वो आपको वही गिफ्ट देगा और क्रिसमस ट्री के नीचे रख के जाएगा। तो आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है? देखिए तो बाबा निरंतर हमें गिफ्ट ही दे रहा है, कितना हल्का करता जा रहा है, अपने प्यार से भरता है, शक्ति देता है, वरदान देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। हथेली पर, यानी कि कोई चीज हमको बहुत जब आसानी से मिल जाती है ना, कहते मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाया हूँ। हथेली पर लिया है, बहुत इजीली हमको सब कुछ मिल रहा है। अभी हम जो संकल्प करेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, हाँ, जैसा हम सोचेंगे, सब हमें अभी प्राप्तियां हो जाती हैं। वो 21 जन्मों में एक जन्म हमारा ये संगम का भी तो है ना। तो आगे के लिए तो हो रही है, वो भी जमा हो रहा है, और वर्तमान भी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना। तो देखें अपने हाथों में, कहते हैं ना हाथों में भाग्य की लकीरें होती हैं। हम अपने हाथ में स्वर्ग देखें, यानी कि बाबा ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ है हमारे पास। ऐसा कुछ भी नहीं जो हम कहें कि बाबा ये नहीं मिला, कोई कंप्लेंट है ही नहीं। जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ट, तीरी यानी हाथ में, बहिष्ट, बहिष्ट यानी स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। हम्म, कोई आपको, आपके अंदर गिफ्ट लेने की इच्छा भी है कि मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, तो कोई क्या देगा? क्या देगा? हम जब मधुबन जाते हैं ना, तो कभी मन में आता है कि बाबा मधुबन से हमें कितना कुछ देता है, और मधुबन निवासी भी हमें कितना कुछ देते हैं, है ना। और लगता है बाबा हम भी तो कुछ लेकर जाएं। तो ऐसा लगता है कि हम क्या लेकर जाएंगे, सब कुछ तो है वहां पर, बाबा ने इतना भरपूर किया है, कुछ लेकर भी जाएंगे तो बहुत छोटी चीज लगेगी। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं ना। अन्य धर्मों में जैसे कि ना क्रिश्चियन धर्म में भी मनाते हैं ना क्रिसमस। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के दिन बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। दुनिया वाले भी कि गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। भी बड़े बाबा को यानी कि सेंटा को याद करते हैं, तो हम भी तो यही करते हैं ना। इस पूरे संगम युग में बाबा से हम कितनी गिफ्ट ले रहे हैं, ले रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं। और उसी के साथ रहते हैं,
उसी को याद करते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। वो दाता मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है ना। दुनिया में भी पिता जो है वो बच्चों को हमेशा देता है। हम्म, यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। मिल रही है ना सबको बेहद की गिफ्ट। वो गिफ्ट चाहे दिखाई नहीं देती किसी को, वो स्थूल गिफ्ट नहीं दिखती, लेकिन वो बेहद की है। वो ऐसी है जो हमें सदा भरपूर रखती है, सदा खुशी में रखती है। अल्पकाल की खुशी नहीं होती, वो बहुत लंबे समय यानी पूरे 21 जन्म की खुशी देती है। हम्म, सारे अपने बाबा सद्गुणों से हमें भर देते हैं, दिव्य गुणों की खान बना देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, कोई गिफ्ट मिल भी जाएगी तो कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं। लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड का क्या करेंगे। कोई सुंदर सा कार्ड भी हमारे लिए लेकर आया, उस पर बहुत सुंदर शब्द भी लिखे। हम्म थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे। वह भी कितना समय चलेंगी, कितना समय खुशी मनाएंगे ना। चलो रात भर हमने खूब खुशी मना ली, डांस कर लिया, गीत गा लिए, है ना, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। जो अभी भर रहे हैं ना, ये भरना हमारा जन्म जन्म चलने वाला है। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। कहते हैं ना, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे। आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी ना। हमने उस कहावत को चेंज कर दिया। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है। चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं जो बाबा हमें दे रहा है। चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे कि यह तख्त आप ले लो, तो आप क्या करेंगे। कोई लेगा, है कोई। बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है। इसलिए आप सभी फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा ना। और रूहानी नशा हमसे दिखे, हमसे छलके कि मुझे कौन मिला है। परमात्मा मेरे साथ है, हर बात छोटी। मैं बलवान, मैं शक्तिशाली, स्वयं भगवान मेरा है, वो भाग्य विधाता मेरा है। इस रूहानी फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। कोई भी बात कुछ भी नहीं, आई और गई, बहुत छोटी। मेरा बाबा, बड़ा बाबा मेरे साथ है, मैं बेफिक्र हूँ। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। पसंद है ना सबको। बेफिक्र बादशाही। कुछ भी हो रहा है, कोई फिक्र नहीं। कोई फिक्र है। और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। कुम्हारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है, नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या, है किसी को फिक्र यहाँ पर। हम्म हम सब इतने भाई बहन जुड़े हैं, किसी को फिक्र है कोई। है तो कह दो, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बाबा के दिल तख्त पर बैठा हूँ। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेगा। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, यह एक ही इस युग में मिलते हैं। एक के एक जन्म के लिए तो एक का महत्व है ना। हम्म, तो क्यों हम गंवाएं इस समय को, इस दिल तख्त को। सब बेफिक्र बादशाह हैं। तो यहाँ तक आप सभी अपने मनन चिंतन अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं।
ओम शांति। बाबा ने ऊपर कहा बच्चे संगम युग, बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना। तो कितनी बड़ी बात, गहराई इसमें छुपी हुई है कि बाप के बड़े दिल वाले बच्चे। देखो हमारा दिल कितना छोटा सा था, उसमें मैं और मेरा ही समाया हुआ था। बाबा का बने तो बड़ा दिल हो गया। बाबा तो इस दिल में समाया, लेकिन बाबा की विश्व की सभी आत्मा इस दिल में समा गई। और हमारे दिल से सबके प्रति कितनी शुभ भावना, शुभकामना। कोई कैसी भी आत्मा हो, कितने कड़े संस्कारों वाली हो, कैसी भी हो, लेकिन फिर भी अब दिल से सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना निकलती है। तो बाबा ने इस छोटे से दिल को कितना बड़ा बना दिया। और बाबा ने कहा कि बच्चे ये छोटा सा युग, संगम युग, कितनी विशेषताओं से भरा हुआ है। कहा बाबा हमारे लिए ऐसे लगता है जैसे इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आया। इस जन्म को तो सुहेला बना ही दिया और जन्म जन्म के लिए सुखी बना दिया। कितना कुछ हथेली पर स्वर्ग का राज्य भागे ले आया। वो तो हद की एक दिन की खुशी मनाते, एक दिन की गिफ्ट देते हैं, लेकिन यहाँ बाबा तो हमें जन्मों जन्मों की गिफ्ट। और इस जन्म में जो हम इतने दुखी थे, अशांति थे, आत्माओं से सुख शांति और प्यार के लिए भीख मांग रहे थे, और परमात्मा ने तो सबसे छुड़ा दिया। इतना प्यार दिया, उस परमात्म प्यार में हम इतने लवलीन हो गए कि अब सिर्फ हम देने वाले बन गए। मास्टर दाता बना दिया, बेफिक्र बादशाह बना दिया। रोज सम्मानों से हमें भरते हैं, इतना प्यार देते हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सच में हम कितने बड़े दिल वाले बन गए हैं। पहले हम कितने पत्थर दिल थे, हमारे भी बहुत कड़े संस्कार थे, लेकिन बाबा ने कहा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, तो हम मोम की तरह पिघल गए। अभी पूरा बीज ही हमारे दिल में समा गया, पूरी रचना ही समा गई, रचता और रचना दोनों समा गए। तो कितना बड़ा दिल हो गया हमारा, उनका बड़ा दिन और हमारा बड़ा दिल। ओम शांति। जी, सच में हम सब बड़े दिल वाले बच्चे बन गए, बाबा के समान। तो भी देखें तो हम बहुत कुछ एक दूसरे को देते भी थे, संबंधों में देते थे, या दुनिया में भी देखें तो जो सोशल वर्कर होते हैं वो भी सेवा करते हैं, कितना देते हैं। देने का भाव होता है, सेवा भाव होता है। लेकिन बाबा ने हमें संकल्पों से देना सिखा दिया कि हम कैसे मनसा सेवा में बैठते हैं और सबको दुआएं देते हैं, हर एक आत्मा को पूरे विश्व में अपने वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो ये अभ्यास भी देखें तो हमारे अंदर एक सूक्ष्म परिवर्तन लेके आ रहा है, हमारे अंदर विशालता ला रहा है, बेहद की स्थिति लेकर आ रहा है कि अपने वाइब्रेशन को फैलाना, बाबा से लेना और उसे पूरे संसार में फैलाना अपने संकल्पों से, दुआओं से। तो देखें तो हमारा चित्त भी शुद्ध हो रहा है, अंदर प्योरिटी आ रही है। तो एक संकल्प मात्र से भी कितना परिवर्तन हो रहा है। और वो देने का भाव है ना, दूसरों को खुशी देना, दूसरों में विशेषता देना, प्यार देना। और जरा भी कहीं हमारे अंदर पुराना संस्कार आता भी है तो वो तुरंत दिखाई दे जाता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ऐसा करना है, मैं बड़ी हूँ, है ना। वो बड़प्पन का जो भाव है वो अंदर सच में आने लगता है। ओम बाप दाद शांति दीदी। जी, जी। अ, बाबा ने कहा है कि बाप के दिल तखत के आगे ये तखत क्या है। बाप बाप के दिल तखत पर बैठे तो सब बेफिक्र बादशाह बन गए। बाप का दिया गिफ्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जन्म जन्म चलने वाला है। यहाँ की मिठाइयाँ जो देते हैं, जैसे त्योहारों पे या बड़े दिन पर, उस दिन खाते ही खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे शिव बाबा का नाम ही इतना मीठा है, जो लेते रहो और खाते रहो, कभी खत्म नहीं होने वाली है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे लौकिक में पिता होता है, तो कोई बच्चे का बर्थडे होता है तो गिफ्ट लाके देता है। वो अच्छे, जैसे आजकल तो मोबाइल का फैशन ज्यादा है, तो बच्चे मांगते हैं तो पिता लाके देता है सिर्फ खुशी के लिए। ये अल्पकाल की खुशी होती है। और कभी बच्चा ना समझिए उसे तोड़ देता है तो दोनों ही दुखी हो जाते हैं, पिता भी दुखी और बच्चा भी दुखी। हमारे पिता ने तो हमें कितने गुण शक्तियों से भरपूर कर दिया है, गुणों की खान से भरपूर किया है। जितना जितना हम यूज करते हैं,
खुद भी खुश होते हैं, हमारा पिता देखता है वो भी कितना खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरे जो गुण दिए हैं उसको किस जगह पे यूज कर रहा है। तो हम दोनों ही खुश होते हैं, और हम जिसके साथ यूज करते हैं वो भी खुश होता है, वो आत्मा भी हल्की होती है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है। ओम शांति। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी खुशी को तो हमको मनाना है कि बस जो बाबा हमें दे रहा है, उसको भरपूर होके यूज़ करते रहें। तो बाप-दादा सदी सब सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफ़िक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफ़िक्र बादशाह बने, तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा? आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हम अपने ब्रह्मा बाबा को देखें, तो बाबा ने सच में ये करके दिखाया। कैसी भी जीवन में बातें आई, है ना? बेगरी पाठ था या जो भी सुनना पड़ा, जो भी बाहर की परिस्थितियाँ थीं, लेकिन फिर भी बाबा बेफ़िक्र रहे। क्यों रहे बेफ़िक्र? क्योंकि अंदर जो परमात्मा से मिल रहा है, वो निरंतर उसी की अनुभूति में थे। हुँ, कि जो पाना था वो मिल गया। अब और कुछ दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो बाबा कहते तुम आपके मन में कभी कोई आता है कि कुछ रह गया है? तो कभी हम कह देते हैं ना कि सेवा रह गई है, सेवा तो बहुत करनी है अभी। तो वो भी तो बाबा करा रहा है ना, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफ़िक्र हो जाएँगे, है ना? कभी भी मन में आता है कि मुझे ये करना है, मेरे पास ये ज़िम्मेदारी है, मुझे ये सेवा दी गई है, तो यही लेना है, बाबा करा रहा है, बाबा कराएगा, है ना? निश्चय है, यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफ़िक्र रहते हैं। ये अभ्यास अंदर अंदर चलता रहे, कभी भी कोई संकल्प चल रहा है, कैसे होगा? सही होगा कि नहीं? तो तुरंत अपने आप को बोलें, बाबा बैठा है ना, वो करा रहा है। मैं निश्चिंत हूँ, बेफ़िक्र हूँ। यह तो सिर्फ़ बच्चों को बिज़ी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। हुँ? ये खेल चल रहा है ना? जैसे माँ-बाप छोटे बच्चे को कुछ भी कराते हैं ना, कहीं उसको गाड़ी पे बिठा देते हैं और कहते हैं, "चलो तुम पकड़ो हैंडल।" तो बच्चे को क्या लगता है कि मैं चला रहा हूँ। हुँ। लेकिन निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। हम तो निमित्त होते हैं, केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। हुँ, हम कुछ भी नहीं कर रहे। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते खुद नहीं खाते हैं, है ना? नाम बच्चों का कर देते हैं, है ना? कि इन्होंने इतनी सेवा की, ये इतने अच्छे सेवाधारी हैं, कितना कुछ करते हैं। ना, लेकिन कौन कराता है? बाबा। तो बेफ़िक्र हुए ना, सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है कि कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ, तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है, तो बाप सर्वशक्तिवान है। कितनी इम्पोर्टेंट बात है, अंडरलाइन करने वाली बात है। यदि ये आया कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मुझ आत्मा में जितनी शक्ति होगी, मैं उतना ही अपना वो बेस्ट दे पाऊँगी। बेस्ट से बेस्ट भी कितना दूँगी? जितनी मुझ आत्मा में शक्ति होगी। लेकिन यदि मेरे अंदर ये स्थिति है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, वो मेरे द्वारा करा रहा है, तो वो सर्वशक्तिवान की सारी शक्ति उस सेवा में लग जाएगी और वो सेवा सफल होगी ही। ना, तो कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। ना, निरंतर क्या स्मृति में? मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बड़ा बाबा बैठा है। वो मेरे लिए जो लाया है बस मुझे उससे भरपूर रहना है और कोई चिंता नहीं है। हुँ, बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े से बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। हुँ, मेरा बाबा मेरे लिए आया,
मेरे साथ है, मेरे द्वारा करा रहा है, वो मुझे बहुत बहुत दे रहा है, उसकी गिफ्ट को याद रखना तो क्या होगा? कैसी स्थिति होगी हमारी? भरपूर होंगे, खुशी में होंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, कहते हैं हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। दुनिया वाले भी तो हमें ब्लेसिंग देते हैं। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है ना। ना आज हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है ना, हमारे शरीर का देखें तो वो भी परमात्मा वरदानों से ही चल रहा है। कभी-कभी हम जब अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो लगता है कुछ शक्ति ही नहीं है, कितनी बीमारियां हैं। लेकिन जैसे ही बाबा का बस वो शक्ति मिली, वो प्यार मिला अंदर, तो ऐसा लगा सब कुछ तो ठीक है। मैं भरपूर हूँ और क्या चाहिए? मैं तो हेल्दी हूँ। सिर्फ मुख से कह कर के खुश नहीं करते हैं, लेकिन बाबा हमें बनाते हैं और बनना ही मनाना है। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना। हम्म, बाबा जो मुबारक देते हैं उसमें वरदान समाये होते हैं, उसमें शक्ति भरी होती है, तो मुबारक वरदान बन जाती है। तो बाबा ने जैसे बड़े दिन की हमें मुबारक दी, तो जैसे बाबा वो उस दृष्टि से देख रहा है, बच्चे ये समय तुम्हें क्या क्या दे रहा है देखो। हम्म, वो प्राप्तियों की अनुभूति बाबा कराता है। तो आप तना से निकले हुए हो। हम कौन हैं? कल्प वृक्ष को देखें, उस कल्प वृक्ष में हम सबसे नीचे बीज के साथ ना, ब्रह्मा बाबा के साथ तने में बैठे हैं। उस तने से हम निकले। यह सब शाखाएं हैं, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना। जो क्रिसमस ट्री भी बनाया जाता है तो वो भी इसी की यादगार है, कल्प वृक्ष की। तो वो सभी शाखाएं हैं, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं, देखा होगा आप सभी ने। स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे थे, है ना? उसी समय बाबा के सामने भी 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री रखा था। इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए, जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे-छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? बाबा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो। हाँ, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं, वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं ना। वो धर्म पिताएं जो आए वो भी तो, उनका भी पहला जन्म होता है। वो भी परम धाम से डायरेक्ट आए हैं, तो वो भी अपने हिसाब से सतो प्रधान है। और हम सब सतो प्रधान है, चमकते हुए बल्ब हैं, क्योंकि हम तो कब आते हैं? सतयुग में आते हैं, जब प्रकृति संपूर्ण रूप से पवित्र है, सतो प्रधान है। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी, अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। हम चमकती हुई आत्माएं हैं ना, और कल्प वृक्ष की निशानी, इसीलिए वो भी क्रिसमस ट्री को के रूप में मनाते हैं। हम्म, सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदिपति, आदिनाथ ब्रह्मा है। सबसे पहली आत्मा जो सृष्टि पर आई, हम सब के वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। आदि देव के साथ आप भी हो ना। अभी देखें तो हम भी तो उस ब्रह्मा की रचना है, तो हम भी उनके साथ हैं, जो अभी स्थापना का कार्य कर रहे हैं ना। तो अकेले आदि देव नहीं, आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगे। इतना नशा है, जितना अभी हम बाबा के साथ का अनुभव कर रहे हैं, उतना ही हम आगे भी रहेंगे। तो खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे?
है सबको खुशी? सबको प्राप्तियों की अनुभूति हो रही है? क्या-क्या मिल रहा है हमें? आज विशेष डबल फॉरनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? डबल फॉरनर्स भी देखें तो वो इस क्रिसमस डे को बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं। चारों ओर देश-विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। बाबा को सभी बच्चे कल्प वृक्ष के सितारे दिखाई दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से देखें तो कैसा कैसा दृश्य होगा ना। बाबा की बेहद की जो दृष्टि है सबको अपनी आंखों में समा लेती है। सिर्फ सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। हुँ, सब साकारी रूप में मना रहे हो, है ना? जो आकारी रूप में यानी कि जो मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट हैं, बाबा से मिलन की अनुभूति कर रहे हैं, वो आकारी रूप में मना रहे हैं और जो सामने हैं, वो साकारी रूप में मना रहे हैं। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप-दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। ले लें इस मुबारक को, इस वरदान को कि बाबा मुझे देखकर वरदान दे रहा है। बच्चे सदा हर्षित भव। तो सब अपने मुख को हर्षित मुख कर लें। हैं सभी हर्षित मुख? अपना-अपना चेहरा देखें, महसूस करें। हम एक-दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन आप स्वयं को अनुभव कर सकते हो कि मेरा चेहरा हमेशा हर्षित मुख हो, हमेशा। क्योंकि बाबा ने मुझे सदा हर्षित मुख का वरदान दिया है। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो। हुँ, और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। हुँ, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो। इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं, उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो, है ना? तो हम उस दिन ऐसा महसूस करें कि हम बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं और उस दिन क्यों पूरा संगम युग ही हमारे लिए ना खुशियाँ मनाने का युग है। तो सभी टीचर्स बेफ़िक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, ना? कुछ भी हो लेकिन अंदर निश्चय रहे कि बाबा मेरे साथ है, नशा रहे, क्या मिल रहा है मैं मुझे? हुँ? कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओम ओम शांति। शांति। जी। आज बाबा का एक पॉइंट ही बहुत बड़ा पॉइंट था कि बाबा ने जो कहा मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर हम ये कहते हैं कि मैं अपनी विशेषता से कर रहा हूँ या मैं तो बहुत अनुभवी हूँ कर रहा हूँ या मैं बहुत पुराना हूँ ये सोच के कर रहा हूँ, तो जब ये सोचते हैं तो ये एक प्रकार का अहंकार भी है और इसमें बाबा की याद नहीं। और ऐसी करने पर सफलता भी होगी तो उसकी जो प्राप्ति होगी वो 1% में ही मापा जाएगा। लेकिन जो 100% या ये कह सकते हैं अनलिमिटेड परसेंट, अगर इसमें हमने ये सोचा कि बाबा मुझसे करा रहा है तो वो प्राप्ति इतनी बड़ी मिल जाती है। क्योंकि जो उदाहरण हम देते हैं ना, हम अपने हाथ से लेंगे और बाबा के हाथ से लेंगे, ये हमारे मांगने में और बाबा के देने में कितना अंतर होता ही है। और यहाँ पर एक बात ये भी हो रहा है कि अगर ये सोच रहे हैं कि अगर मैं कर रहा हूँ और अगर बाबा करा रहा है, तो बाबा करा रहा है तो उसके साथ कितनी सारी धारणा की बातें आ रही, सोचने वाली बात है। अगर बाबा करा रहा है तो ये आएगा, निमित्त भाव आएगा, ट्रस्टीपन का भाव आएगा। बाबा करा रहा है तो मैं एक केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ और बाबा की याद भी बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि बाबा करा रहा है तो बाबा की याद भी बनी रहेगी। तो इसी बात तो एक है, प्राप्ति में भी 1% और 100% या 1000% का भी फर्क है। लेकिन इसके साथ धारणाओं
जो है वो भी कितनी सारी हमारे, इसका मतलब अगर देखा जाए तो बाबा के कहने का मतलब है कोई भी कर्म करते हुए भूलो मत। माना याद में होकर ही कर्म करो, चाहे आप कितने भी विशेषता हो, चाहे आप में कितना भी अनुभवी हो, चाहे आप कितना भी पुराने हो। ये नहीं कह सकते मैं तो बहुत पुराना हूं तो इजी इजी हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखो कि करा बाबा ही रहा है, बाबा के द्वारा ही होना है, या बाबा मेरे साथ है, ये सोच कर, मतलब आपके सोच के साथ वो समाया हुआ जरूरी है। नहीं तो परसेंटेज हो जाएगी प्राप्ति में, जो आपको पूर्ण रूप से मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो मुझे तो लगता है ये पॉइंट को ना हम सबको कम से कम दिन में हर 24 घंटे में हर घंटा याद करने के बराबर है, या तो अपने मस्तक पर लिख देने वाली बात है। बहुत बड़ी गहरी धारणा के पॉइंट है ना, तो ये मुझे बहुत विशेष लग रहा है। दूसरा बाबा ने जो मुरली में शुरुआत में कहा कि कोई तख्त देवे या कुछ देवे तो बाप के आगे तो वो दीपक समान है। तो कल जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी दे रहा था कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी अक्सर कहती है कि मैं बहुत बंधन में हूँ, मधुबन आना चाहती हूँ, आ नहीं पाती, वहां सेंटर में जाना चाहती हूँ, जा नहीं पाती, किसी प्रकार की सेवा करना चाहती हूँ, कर नहीं पाती, और हर तरफ बंधन और हर तरफ एक कंट्रोल है, बोल में, स्पीकिंग स्पीच करने में, हर बातों में। तो आप सोचो यहाँ पर जैसे ही कोई पद पोजीशन की बात आती है तो वहां पर अपन माइंड कैप्चरिंग जैसा हो जाता है, यानी जो माइंड पूरा कैप्चर उसी में चला जाएगा। और जो व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ कोई दे भी रहा है तो वो कोई ना कोई कामना ले करके भी देगा आपको, कोई फ्री फ्रंट में नहीं देगा। लेकिन बाबा जो देगा वो तो 21 जन्मों तक, बात तो कहने की 21 जन्मों की स्वर्ग के हिसाब से कहा जाता है, 84 जन्मों तक चलेगा। तो यही है कि बाबा के जो गिफ्ट है या बाबा की जो देन है, इसीलिए कहते हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति की आप ले रहे हैं उस व्यक्ति की याद भी आएगी आपको। बाबा के घर की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति से अगर कोई चीज को अगर लेन देन है तो कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट होता है, उसकी याद भी आएगी। यानी हर तरह से देखा जाए तो माइंड कैप्चरिंग हो रहा है, मतलब बाबा की याद से हटते जा रहा है, उस तरफ कैप्चरिंग होते जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं लेगा क्या, लेगा कौन, लेकिन लेगा वही नहीं लेगा जो बाबा का ज्ञान में पक्का है, जो शक्तिशाली है, उसकी बुद्धि कभी नहीं जाएगी इस तरफ, उसको पता है ये सब नुकसान है मेरा। तो ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छा समझाया। और भाई जी तो मधुबन रहते हैं, और मधुबन में हम जब किसी को नए को लेके जाते हैं ना, तो वो कहते हैं यहाँ पर सारा कार्य कितना सहज चल रहा है, कौन सी शक्ति है जो इनके पीछे चला रही है। हर कोई अपनी ड्यूटी बड़े प्यार से और निमित्त भाव के रूप में निभाता है, कोई किसी को जताता नहीं है। तो वास्तव में सच में वो सर्वशक्तिवान चला रहा है। और बाबा आज तो बड़े प्यार से कह रहे हैं, बच्चे ये तो खेल है, मैं तो खेल करा रहा हूँ अपने बच्चों से। करण करावनहार तो बाबा है। जब हमें कोई भी मैपन आता है तो हमें सीधा ये करे, यही बुद्धि में रहना चाहिए कि कराने वाला तो बाबा है, हम तो निमित्त है। और दूसरी बात बाबा ने कितनी अच्छी कही कि कल्प वृक्ष में आप चमकती हुई आत्माएं हैं। देखो वहां भी बाबा ने अपने आप को गुप्त रख दिया, बीज की तरह अपने आप को संभाल लिया, और हम बच्चों को चमकता हुआ सितारा बना दिया, और हमारी ही महिमा करता है। जितनी मुरलियां चलाएगा सिर्फ बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, जैसे माता पिता भी लौकिक में भी सिर्फ अपने बच्चों को आगे करते हैं कि बच्चों के द्वारा करवाएं ताकि बच्चों का भाग्य बने। तो वही बाबा सिर्फ हम बच्चों को आगे रख रहा है, करण करावनहार वो है। ये समृद्धि रहेगी तो मैंपन बिल्कुल नहीं आएगा। ओम शांति। जी, सच में ऐसा ही अनुभव होता है कि गुप्त शक्ति काम कर रही है। चाहे सब सेवाधारी खड़े होते हैं कि कोई ड्यूटी अलग-अलग अपनी कर रहे हैं और उस ड्यूटी को करने में बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन दिखता है कि कोई और कर रहा है, गुप्त शक्ति सारा काम कर रही है। तो बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। जैसे सेवा की बात भी हो रही कि बाबा ही सच में कराता है। कभी मन में आ भी जाता है ना कि देखो मैं ही तो सेवा करती हूँ, मैं नहीं करूँ तो फिर क्या होगा? फिर सेवा कैसे होगी? कभी ऐसा भी आ जाए, मैं ही एक्यूरेट कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन वो सेवा जो होनी है वो अपनी जगह हो जाएगी। बाबा की सेवा है वो बाबा अपने आप कर देगा।
किसी ना किसी को निमित्त बना के कर देगा। लेकिन यदि मैं बाबा की स्मृति में उस सेवा को बिल्कुल बिना किसी संकल्प के करती हूँ, तो उसका फिर बाबा मुझे भाग्य देता है। और वो सेवा एक खेल है, जिससे हम बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं। सेवा कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी कोई ड्यूटी नहीं है, वो तो केवल एक बाबा के साथ जुड़े रहने का साधन है, खेल है, करता तो बाबा ही है ना? तो बेफ़िक्र बादशाह बाबा ने बना दिया। कोई किसी को फ़िक्र है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे-अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएँगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी, है ना? असोच बनने से। कितना बाबा ने कितनी बड़ी बात है ये भी, कि हम संकल्प करते रहते हैं ना, कैसे करना है, प्लानिंग होती रहती है, ऐसा हुआ तो वैसा भी होगा। हुँ? तो असोच बनने से ही सेवा, सोचने से नहीं, असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। है ना? कितना जैसे कोई काम चल रहा है और हम बस कर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना? हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो काम बस चल रहा है। हम कुछ सोच भी नहीं रहे। सोचने में ही बुद्धि बिज़ी रखेंगे तो बाप की टचिंग और बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बहुत गहरी बात है। ओम बस शांति। जी। जैसे कि मान लीजिए ये राखी बहन है, अब इसको मिली है लाइव यूट्यूब में लाइव करने का या मनसा सेवा सकाश कराने का, लेकिन इसको सेवा ये मिली है तो इसकी सेवा ये तो है, लेकिन सेवा ये नहीं सोच सकती कि यही सेवा मिली है। इसको जो यूट्यूब लाइव कर रही है उसके साथ भी ये संकल्प होना कि अनेक आत्माओं का भला और कल्याण हो रहा है। जब मनसा सेवा कर रही है तो भी उसके साथ में ये एडिशन होना चाहिए कि इन सब का भला और कल्याण के निमित्त भाव से मैं कर रही हूँ। करने वाली बात तो सिंपल है, लेकिन उसके साथ जो ये भावना एडिशन करना ये बहुत बड़ी बात है। कल एक भाई चर्चा कर रहा था मेरे से, तो बता रहा था कि भोजन बनाने की बाबा ने मुझे सेवा दी है, लेकिन भोजन को सेवा की भावना से बनाने के लिए सेवा करना है, ये मेरी सेवा है, ना कि केवल भोजन बनाने की सेवा दे दी है। तो दोनों में डिफरेंस है। केवल भोजन बना देना तो उसका काम हो गया, निपट गया। केवल भोजन बनाने की सेवा दी, लेकिन भोजन बनाने के साथ में वो भावना से भोजन बनाया, वो बड़ी बात है। तो वो सेवा वो हमारा प्राप्ति खाता में जमा होता है। जी, ओम बिल्कुल। शांति। इसी को तो बाबा कहते हैं ना, दिल से सेवा किया ड्यूटी समझकर सेवा की। मतलब ड्यूटी समझकर सेवा किया माना मुझे जो सेवा मिली है वो करना है, कर दिया, हो गया। लेकिन जब हम भावना ऐड करते हैं तो वो हो जाता है दिल से सेवा करना। ओम शांति। भावना के साथ साथ भाव भी अच्छा हो, भाव भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तभी शुभ भाव, अगर नहीं हो भाव और भावना दोनों ही होनी चाहिए। दोनों श्रेष्ठ है तो वो सेवा श्रेष्ठ हो जाएगी। दोनों में से एक मिसिंग है तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है हम जो दुनिया की सेवा पहले करते थे उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती थी, नाम मान साम या कुछ फायदा हो। लेकिन जब हम बाबा की अभी बेहद की सेवा कर रहे हैं तो पहले हमारा संकल्प चलता है कि इसके द्वारा अनेक आत्माओं को उपकार मिलेगा, अनेक आत्माएं लाभ मिलेगा उनको, फिर जाकर हम वो सेवा करते हैं। ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी। इसमें हम ये भी है कि जैसे बाबा ने निश्चिंत बोला, ना निश्चय बुद्धि बोला, तो हमें जैसे कोई सेवा मिलती है या सेवा हमने ये हमारे अंदर हमने कोई सेवा का ऑफर भी किया है कि ये सेवा ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें ये भी हो कि मुझे पूरा अपना जैसे कि करा बाबा रहा है, लेकिन मुझे उपस्थित रहना है ना? कि कुछ भी हो बाबा मैं हूँ ना, कि बाबा तो बैठा है, लेकिन बाबा मेरे द्वारा कराए कि या कुछ भी ऊपर-नीचे होता है तो मैं उसको ठीक कर सकूँ, है ना? यानी कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को भी पूरा-पूरा लें। ऐसा नहीं कि बाबा बैठा है तो हम सोचे कि हो जाएगा, कर लेंगे, कोई और कर लेगा, है ना? तो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए भी तब बाबा जो है वो
पूरा जो हमें हमारे द्वारा सही रूप से कार्य कराता है कि बच्चे तुम कम से कम तुम्हारी भावना जो सेवा की है, वो वो प्रेज़ेंट में दिखाई दे। हुँ? तो वो भाव और भावना तभी होगी जब हम अपनी उस ज़िम्मेदारी को भी समझेंगे। हुँ, तो बाबा कहते हैं नीचे हो गया। जी, आप जो बात कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है कि आप ये नहीं कह सकते कि सेवा की अगर उस टाइम में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुरली सुनने जाऊंगी, नहीं कह सकते। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम लोगों के साथ अक्सर होता है, अमृत बेला है वहीं पर भीड़ है, तो मैं ये नहीं कह सकते कि मैं अमृत बेला करने जाऊं, तो उस समय वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने के बराबर है। या मुरली के समय कभी हमारी सेवा लग जाती है, हाँ, लेकिन वहां मुरली सुन सकते, वहां कर्म योग कर सकते, लेकिन ये नहीं कह सकते कि छोड़ के जाए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है जो बहुत जरूरी है। जी, कि जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसमें हम उपस्थित रहें और अपना पूरा अटेंशन उसमें रखें। जी, तो असोच ओम बन शांति। बुद्धि। जी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट है ना, इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पावरफुल बनाता है एक्चुअली। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं तो आपको पावर मिलती है और आगे भी बढ़ते हो आप। लेकिन अगर आप उस वक्त कहीं ना कहीं अलबेलापन दिखाते हो या मन मत दिखाते, इसमें एक सचिन भाई जी का एग्जाम्पल है कि बाबा मिलन था और वो सब बाबा मिलन में बैठे हुए हैं, बाबा आए हुए हैं, कॉल आती है ओटी से कि एक पेशेंट है उसका ऑपरेशन करना है। तो भाई उठ के चले गए, सब बाबा मिलन कर रहे हैं लेकिन उनको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे करना है। और वो कहते हैं कि उनका वो बाबा मिलन पेशेंट ऑपरेशन करते करते हुआ और वो इतना श्रेष्ठ हुआ कि वो आज तक का सबसे अच्छा बाबा मिलन उसको बोलते हैं। और कहते हैं वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बाबा मिलन था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बाबा ही मुझसे मेरे हाथ से सर्जरी करवा रहा है। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और वो इतने शक्तिशाली हो गए कि बाबा उसका फल उन्हें आज तक दे रहा है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा देखा कि सेंटर में कोई वीआईपी पर्सन आया है जिनके स्वागत के लिए जिसको अपॉइंट किया गया या जिसको सेवा दी गई है, वो उस सेवा को छोड़ के दूसरी तरफ अपने अपने फोटो खिंचवाने के लिए आगे होके कि मुझे उनके साथ फोटो लेनी है या कुछ करनी है, वो चीजें भी शायद इसमें आ सकती है, ऐसा सोचना है। बाकी आप लोग समझें इस बारे में। जी, तो जहाँ ओम भी हैं शांति। हम। जी, बाबा ने आज एक बहुत सुंदर बात कही कि अगर शुभ चिंतन में रहते हैं तो उनके लिए कोई भी कार्य के लिए चिंता नहीं रहेगी। मतलब चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि अगर हम दूसरे की भलाई के बारे में हर वक्त रहता है कि हाँ, ये काम होने से वो हो जाए, मतलब बहुत अच्छा होगा, इतने जनों के उपकार होगा, इतना जन बाबा के सामने आगे बाबा के कार्य में आगे बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। कुछ भी कार्य हो, अगर मन में एक शुभ चिंतन है कि हाँ अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा है, तो बाबा की जो मदद उसकी महसूसता एक सेकंड में आ जाती है और दिखाई भी देती है कि बाबा करा रहा है। और बाबा की मदद तुरंत तुरंत आना शुरू हो जाता है। ये अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कठिनाई के सामना करना पड़ता है सेवा करते करते। तो उस समय देखा मैंने कि अगर एक बात भी नहीं सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ या कुछ, बाबा करा रहा है, बाबा देख लेगा और इतने जन का इतना प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये सेवा नहीं होगी तो तुरंत ही बाबा का, और जैसे कि हाथ में रेडी करके बाबा दे देते हैं सब कुछ। जो मिलने का बात भी नहीं सोच सकती मैं, वो भी बाबा दे देते हैं। ये बात बहुत अनुभव के साथ कह सकती हूँ। ओम जी, शांति। जी, जी। तो बाबा की ये बात कितनी अच्छी है, ये जो लाइन बाबा ने कही कि असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे
तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। कई बार हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि कैसे करें, क्या करें, लेकिन कुछ देर हम बिल्कुल निसंकल्प हो जाएँ, बिल्कुल शांत हो जाएँ, जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, और फिर हम बाबा की आवाज़ को सुनें। कई बार हम अंदर से इतना कुछ सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमें बाबा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। बाबा क्या चाहता है वो समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम बिल्कुल निसंकल्प हो गए, बस वो बाबा क्या बोल रहा है, वो शांत अवस्था को जब महसूस करते हैं, तब हमें एक सही टचिंग मिल पाती है। क्या करना है? तो सोचने में ही बुद्धि बिज़ी रखेंगे, तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावन हार और करने के निमित्त में आत्मा। इसको कहते हैं सोच, अर्थात एक की याद। बस एक की याद। कितना अच्छा बाबा ने हमें प्रैक्टिस के लिए दे दिया कि बस बाबा और मैं, और कुछ नहीं, कोई और संकल्प नहीं। बहुत अच्छा बाबा ने एक वाणी में अभ्यास यही कराया कि बीच-बीच में बस मैं परम धाम में, बाबा और मैं। जैसे संसार है ही नहीं, सृष्टि बनी ही नहीं, केवल बाबा और मैं ही हैं, और कोई संकल्प नहीं, बस, और हम दोनों कंबाइंड। वो करावनहार और मैं निमित्त। तो असोच बन जाएँ बीच-बीच में, एक बस, ओम एक बाबा। ओम तो ओम जी, शांति। ये पॉइंट को समझने वाली भी बात है कि असोच मतलब सेवा की अगर कोई प्लानिंग करना है तो प्लानिंग कर सकते हैं। वहाँ पर असोच बनने की बात नहीं है। लेकिन सेवा का प्लानिंग करने के बाद आपको चिंता हो रही है, कैसे होगा? होगा कि नहीं होगा? आएँगे कि नहीं आएँगे? ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा? वो वाला असोच बनना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे कि प्लानिंग ही नहीं किए कोई प्रकार का, सेवा का कोई भी प्लान ही नहीं किए हो या कुछ भी सेवा करने का संकल्प भी नहीं किए हो। वो वाले असोच नहीं, चिंता वाली जो बातें हैं सेवा कर के प्लान तो कर लिया लेकिन चिंता हो रही है आपको, उस पे असोच हो जाना। ओम शांति। जी, जी, बिल्कुल। कई बार ये भी देखा जब योग में हम बैठे होते हैं बिल्कुल शांत, तब कोई बात हमें ऐसी याद आ जाती है जो हम नॉर्मल याद नहीं कर पाते, या कोई प्लानिंग हमें बहुत अच्छी प्लानिंग या कोई आइडिया हमें मिल जाता है, और फिर हम उस आइडिया में चले जाते हैं। तो अक्सर मेरे साथ होता है, तो मैं उसको लिख लेती हूँ और फिर फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो फिर वही-वही चलने लगता है। हुँ, कोई बात हमें याद आ जाती है जो हमें पहले याद नहीं आ रही थी, और योग के समय ही याद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे भाई जी ने बोला, कोई चिंता नहीं, और आ रही है तो बिल्कुल साइलेंस में चले जाएँ, बाबा को दे दें, और फिर बाबा टचिंग करता है, बच्चे ऐसे नहीं ऐसा। तो जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। तो हमें तो सिर्फ शुभ चिंतन करना है, जो प्लानिंग भी कर रहे हैं, वो हमारा शुभ चिंतन हो, वो चिंता के रूप में प्लानिंग नहीं हो। हुँ, उसमें ओम हमारी शांति। भावना। जी। इसमें ये रामायण में एक रमणीक बात भी है ना कि हुँ, हनुमान अ, उसके जो पाँव हिलाने वाली बात होती है, तो वो तो पाँव को रख देता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चिंता तो उसको होगी जिसका सीता है। माना चिंता तो राम को होगी ना। तो सेवा वैसे ही हमारी ये है कि हमने कोई प्लान कर दिया और सेवा हम करना है सोच रहे हैं और शुभ चिंतन में ही है। लेकिन अच्छा नहीं है, नहीं हुआ वो तो वो जाने। तो ये रमणीक कहानी हम सुनते हैं अक्सर। अगर पाँव को वो हिला देता, कौन था पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो अंगद सीता तो अंगद किसकी भगत जाती? हाँ, अंगद। अंगद था। अंगद था तो सीता किसकी जाती? राम की जाती। तो वैसी सेवा हुँ, किसकी है? बाप की है। जी। सेवा करने वाला भी बाबा, कराने वाला भी बाबा, उसी की सेवा। ओम शांति। ओम तो शांति। मैं आशा यहाँ दीदी का पे सुन रही थी, तो दीदी ने कहा कि अगर हम संकल्प में भी कोई सेवा करने का संकल्प लाते हैं और बड़े दिल से लाते हैं कि मुझे बाबा की ये सेवा करनी ही है, और वो संकल्प दिल से लाते हैं, और फिर मान लीजिए कोई कारण से वो सेवा नहीं हो पाती हमसे, तो किसी ने प्रश्न पूछा अगर ऐसे सिचुएशन में क्या हमारा जमा होगा? तो दीदी ने कहा चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सेवा नहीं कर पाते हैं लेकिन संकल्प में लाए हैं मुझे करना है,
तो बाबा ने एक मुरली में कहा है उसका 100% जमा होगा। ओम शांति। ओम शांति। इस पर मुझे एक बात याद आ रही। ये दादी जानकी कहती थी कि दादी जानकी कोई सेवा का संकल्प दे रही है, या जो दादी जानकी को कोई सेवा का संकल्प आ रहा है और सेवा वो नहीं हुआ, तो दादी जानकी कह सोचती थी, बोलते हैं, अनुभव में सुना था कि ये संकल्प तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन सेवा का ये उचित समय नहीं आया है। ये जो सेवा संकल्प किया है वो होगा, लेकिन इसमें एक मान लीजिए विघ्न आ रहा है, कोई तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन ये सेवा का संकल्प आया है, ये तो सफल होगा, लेकिन सेवा का ये बीज का फलीभूत होने का ये उचित समय नहीं है। ये हमें सोच लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, एक दादी की बात। हमें भी देख लो, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है, कुछ सोचते हैं होता नहीं, लेकिन वहां डिस्टर्ब नहीं होना है। ये जो संकल्प है ये पूरा होगा, लेकिन इसका उचित समय आएगा तो ये पूरा हो जाएगा। और दादी के साथ ऐसा भी हुआ है कि जो पहले बहुत विघ्न आ रहा था, दादी ने संकल्प किया था, लेकिन जब करना था, दादी सोचा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत विघ्न आया। लेकिन दादी ने सोचा कि ये इसका उचित समय नहीं आया, और एक समय ऐसा आया कि वो सेवा हो गया ऑटोमेटिक। ऐसा मेरे भी हमारे भी जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत पहले बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन अचानक वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक वो हो रहा है। लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि हमारा हाथ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा संकल्प का हाथ था, इसलिए आज वो सहज रीति से हो रहा है। आप देखना, अपने जीवन में कई बार ऐसा हुआ है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। यही बात यही संकल्प आया था जब मैं पिछली साल ओआरसी में स्पार्क मीटिंग में गई थी। तो अ, उसमें मेरे अंदर बार-बार संकल्प आ रहा था कि श्रीकांत भाई जी ना सबको उठाएँ, देखें कि योग के प्रयोग में कितने लोग उठते हैं, कितने लोग जॉइन करते हैं और सबको इस सेवा के बारे में बताएँ। लेकिन भाई जी नहीं बता रहे थे। और बाकी सब क्लासेस बहुत अच्छी थी, पूरा आनंद ले रहे थे। लेकिन अंदर ये संकल्प चल रहा था कि कितनी अच्छी भाई जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बता क्यों नहीं रहे हैं? तो वो फिर संकल्प वैसा ही चलता रहा कि नहीं, एक दिन कि यहाँ पर भाई सबको पता चले कि ऐसे योग के प्रयोग होते हैं और सारी आत्माएँ जुड़ें। सभी संगठन में मिलकर के योग करें और कितना अच्छा वो सीन होगा। और ये भी एक संकल्प चला कि वहीं पर ही जैसे भाई जी रोज़ गुरुवार को, रविवार को कराते हैं, ऐसे ही वहीं पर ही साक्षात मतलब लाइव उस हॉल में भाई जी योग कराएँ, तो कितने अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे। तो ये संकल्प अंदर चल रहा था, लेकिन वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। और अभी जब जाना पड़ा, अचानक ही प्रोग्राम बना स्पार्क मीटिंग में जाने का और बाबा ने वो संकल्प पूरा करा दिया। वही बात जो मैं उस समय चाह रही थी, लेकिन वो समय उचित नहीं था। आज जब वो बात फिर भाई जी ने सबको बताई और किस तरह से उसका प्रेज़ेंटेशन कराया और वो योग भी कॉन्फ्रेंस हॉल में इतने अच्छे पावरफुल वाइब्रेशन फैले, वो गुरुवार के दिन योग हुआ और सब कह रहे थे कि चमत्कार हुआ है। इतना साइलेंस था, जो जहाँ बैठा था वो वहीं बैठा रह गया और सबके अंदर बहुत सारी जो समस्याएँ थी वो उसी समय ठीक हो गईं। तो वो जो संकल्प 1 साल पहले जो मार्च 2022 में ओआरसी में मेरे अंदर आया था, तो वो उस समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी 1 साल बाद बाबा ने सही समय जो था, वो पूरा हो गया। तो आज वो सभी को बहुत सारी आत्माएँ जुड़ गई और आत्माएँ अब उसमें आती जा रही हैं कि हमें भी योग के प्रयोग में जुड़ना है, हमें भी वो अनुभव करने हैं। तो भाई जी ने जैसे ओम कहा शांति। ओम जी, शांति दीदी, उस दिन हमने भी जुड़े थे घर, मतलब घर में रहे हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं ज्ञान सरोवर में हूँ। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। भाई तो बहुत मतलब बहुत दिनों से योग करा रहे हैं, हम भी जुड़ते हैं, लेकिन उस दिन जो योग हुआ और इतना खुशी हुई, अब बिल्कुल लग रहा था कि मैं ज्ञान सरोवर में हूँ। लग ही नहीं रहा था कि मैं घर में हूँ। बहुत खुशी हुई। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच आप सभी का। ओम शांति। इसमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है। हम जब अमृत वेला करते थे ना, तो उसके बाद अव्यक्त मुरली कहते थे पढ़ना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, लेकिन अकेले रस नहीं आता था, तो हम आलस करके सो जाते थे और हम बाबा को हमेशा नित्य ये कहते थे, बाबा हम कैसे अव्यक्त मुरली पढ़े, हमें रस नहीं आता। और देखो बाबा ने हमारा संकल्प पूरा किया, इस ग्रुप के साथ जोड़ दिया और इतनी खुशी रहती है, पूरा दिन इतनी नशे में रहता है। शुक्रिया बाबा। जी।
तो बाबा को जो कराना है, जब कराना है, वो करा ही देता है। हमारे हर संकल्प पूरे कर देता है, बस उसमें शुभ भावना समाई हो। चलिए बाबा का याद प्यार अनुभव करते हैं कि बाबा मुझे देखकर क्या कह रहा है, कौन सा टाइटल दे रहा है। चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के, बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिलखुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अनुभव करें कि बाबा मुझे दिलखुश मिठाई खिला रहा है। मैं मीठी होती जा रही हूँ, गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ, बाबा के वरदानों को महसूस कर रही हूँ। हर्षित मुख है, भीतर बस खुशी है, प्राप्तियां हैं ना, भरपूरता है ना। और इसी खुशी में हमें अब निरंतर इस संगम युग का हर क्षण बिताना है। बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी आज का अव्यक्त इशारा लेते हैं। आज का अव्यक्त इशारा नहीं है इसमें। वो समय के कारण थोड़ा उसको स्किप कर दिया था हमने अच्छा, मना कर दिया था कि तो पढ़े बहुत ज्यादा मोबाइल से पढ़े कि रहने दें? नहीं, रहने दीजिए, मना कर दिया ठीक तो है, रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप सभी का। और सभी अपने जो जी सुनाना चाहे 5-7 मिनट में सुना देंगे मनन चिंतन, जी फिर इसके बाद मनन ये चिंतन शेयर कर सकते हैं सभी। ओम और शांति। शांति। ओम शांति। तो जैसे बड़े दिन की बात हो रही है, तो दुनिया वालों का है हद का मनाना और हम बच्चों का है बेहद का मनाना। तो यही बाबा ने आज समझाया कैसे हम बड़े दिन को बेहद के दृष्टिकोण से मनाएं, है ना। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये आज बाबा ने समझाया। तो हमारा ही यादगार को सारी दुनिया कैसे बड़े दिन के रूप में सेलिब्रेट करती है, तो उनके लिए जो है एक ही दिन का है ना, 25 दिसंबर बड़ा दिन। और हमारे लिए बाबा ने कहा पूरा संगम ही बड़ा दिन है, क्योंकि इसी युग में बड़े से बड़े बाबा बाप स्वयं अवतरित होकर अपने बच्चों को बड़े से बड़ा बना देते हैं, है ना। बच्चों को इतने प्राप्तियां कराते हैं, विशेषताएं भर देते हैं, जो सारे दुनिया से श्रेष्ठ और महान बन जाते हैं, है ना। ये बड़े से बड़ा युग इसलिए भी है, इसमें आत्मा की जो है चढ़ती कला होती है। तो सबसे बड़ा गिफ्ट लेकर आते हैं बाबा कि बहिष्ठ पर स्वर्ग ना। हम कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, तो जैसे सबको उम्मीद रहती है कि क्या गिफ्ट लेके आए हैं, बच्चों को जैसे उम्मीद रहती है। तो बाबा भी परम धाम से आता है तो खाली हाथ कैसे आएगा। तो हमारे लिए कितनी बड़ी गिफ्ट लेके आता है ना, अविनाशी सौगात। जो बाबा ने कहा कि इस जन्म भी सदा साथ रहेगा, रहता ही है, और सत्युग त्रेता 21 जन्मों तक ये साथ रहता है, यानी पूरे कल्प ही हमारे साथ ही रहता है। तो ये जो दुनिया वाले गायन करते हैं ना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। हम फक्र से कह सकते हैं कि हम भरतू हाथ जाएंगे, अपने साथ ये अविनाशी कमाई साथ लेकर जाएंगे। तो हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त जो ये भविष्य राज्य की गॉडली गिफ्ट है, और वर्तमान बेफिक्र बादशाही की जो ये सदा बेफिक्र बादशाही का जो बाबा ने हमें वरदान दिया, ये सदा हमारे स्मृति में रहना चाहिए। बाबा ने कहा स्व चिंतन में रहने वालों को कभी भी चिंता हो ही नहीं सकती। तो हमेशा हम बाबा की याद में रहें, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन बनकर सबका भला करते जाएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति जैसे दीदी। भाई ने जैसे कहा हमारे ना कि शुभ संकल्प के बीच हमेशा डालते रहो,
क्योंकि ये आज नहीं तो कल फलीभूत जरूर होगा। ये ऐसे बीज हैं जो परमात्म बीज और शुभ संकल्प के बीज, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये वृक्ष का रूप एक दिन लेंगे ही लेंगे, इसलिए डालते रहें सबके अंदर। तो क्या कहा भी जाता है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा पर रुत आए फल होए। जैसे भाई जी ने कहा अभी समय नहीं आया, ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। अभी वो समय नहीं आया, इसलिए हम धीरज धरे। बाबा भी कहता है जिसको जिस समय आना होगा वो उसी समय आएगा, आप डालते रहो। तो बाबा ये भी हमें कहता है धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन अब आने वाले हैं। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए। बाकी तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है लेकिन रिस्पॉन्सिबल बाबा है। ओम शांति। ओम शांति। संकल्प एक बीज की तरह है जो अभी हम डालते हैं और थोड़ा टाइम लगता है। कोई बीज, कोई पेड़ अगर आप देखते हैं तो कोई एकदम बहुत जल्दी ही उसका फल मिल जाता है, बहुत छोटा रहता है तभी फल देना शुरू कर देता है। लेकिन कोई पेड़ है कि बहुत दिन टाइम लगा देता है वो फल देने के लिए। तो अगर हम संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का, शुभकामनाओं के साथ बीज बो देते हैं तो वो संकल्प डेफिनेटली बाबा को दे देते हैं साथ। सबसे बड़ी बात है कि वो संकल्पों का बीज जो हमने बोया है उसको बाबा को दे देते हैं, तो वो अपने आप से एक टाइम पर डेफिनेटली बढ़ेगा और फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। और दूसरी बात बाबा ने जो आज पूरी मुरली में सिखाया कि बड़ा दिल बनना, बड़ा दिल अगर रखते हैं कि हाँ सबके लिए कुछ अच्छा करना है, ऐसे मनोभाव अगर रहता है, कोई अपेक्षाओं के बिना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि सबका भला हो, यही केवल चाहना है, तो उसमें बाबा तो एकदम जैसे कि आपके हथेली पे स्वर्ग ला के रख देते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम अपने आप इतनी जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाती है कि कोई चिंता रहता ही नहीं है। शुक्रिया बाबा का, बहुत कोटि 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 बार शुक्रिया कि बाबा इतना मदद करते रहते हैं हर समय। जैसे लगता है कि जीवन जो है सार्थक हो गया पूरा। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पे जैसे बाबा ने कहा कि असोचता बन जाओ तब बाबा की टचिंग आएगी। इसका मुझे हमेशा याद रहता है वेदांती सिस्टर जो बहुत अपनी उनकी क्लासेस ही सारी अनुभव की होती है, तो उन्होंने एक अनुभव शेयर किया कि एक बहुत बड़ी सेवा थी, बहुत सारे लोगों को बुलाया था, लेकिन मेन अट्रैक्शन था बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का। तो जो उनके साथ की जो बहनें थी जो सारा ऑर्गेनाइज कर रही थी वो बड़ी परेशान, इधर उधर जो कोई बात भी कर रहा था थोड़ा इरिटेट हो रही थी। तो दीदी ने जाके पूछा कि सिस्टर क्या प्रॉब्लम है, आप इतना परेशान क्यों है? तो कह रहे हैं देखो प्रोग्राम शुरू होने वाला है लेकिन प्रोजेक्टर जिसने लेके आना था वो लेके ही नहीं आया अभी तक, उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो दीदी ने एकदम उनको निसंकल्प करने के लिए बोला कि आप चिंता मत करो, मैंने तो ब्रह्मा बाबा को ही दिखाना है ना, तो मैंने तो ब्रह्मा बाबा को देखा है, मैं स्टेज पे चल के बताऊंगी वो ऐसे बोलते थे, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, आप क्यों चिंता करते हो। लेकिन उनको वो बात ना सिस्टर को थोड़ा सा वो नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी परेशानी रहे। लेकिन दीदी कहते कि जब इतनी सारी भीड़ आ गई थी और जस्ट शुरू होने वाला था और अचानक सारी चीजें ऑर्गेनाइज भी हो गई और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट हुआ। तो दीदी यही कह रहे थे कि जब भी आप सेवा करते हैं ना तो आप ये सोचिए कि सेवा किसकी है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। रमेश भाई को बड़ी जो दादी थी उन्होंने एक सेवा बोली, लेकिन रमेश भाई ने कहा कि मेरे पास ना अभी बहुत सारा ऑडिटर का और वो सब काम पड़ा है, मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ, आप किसी और से करा लो। और ये बोल के कहते कि मैं अपना काम में लग गया। लेकिन जब शाम को मैं जब जाने लगा तो रात में हो गई थी, तो मैंने दादी को पूछा तो दादी आपने वो सेवा किसको दी? तो दादी ने कहा मैंने तो किसी को नहीं दी, वो तो आपको ही करना है।
तो वो भाई जी मुस्कुरा रहे थे कि देखो बाबा ने मुझसे ही कराना था, और फिर वो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कि कैसे-कैसे सेवा हुई। तो यानी कि ये बाबा की सेवा है, और बाबा को ही किसी को कराना है, वो उसको अपने आप ही कराएगा। हमें बस ये है कि असोचता रहना है, एक की याद में रहना है। जैसे भाई ने बोला कि अगर हम उसकी याद में रहेंगे तो वो टचिंग होगी और वो बेहद की सेवा होगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने बेफिक्र बना दिया, बेफिक्र बादशाह। तो एक ही गीत गाते हैं बेफिक्र बादशाह कि जो पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। और कहते हैं ना कि अपने ऊपर हम मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर कार्य का बोझ ले लेते हैं। तो करावन भार बाबा बैठा है, मेरे द्वारा करा रहे हैं। तो यह शुद्ध संकल्प निश्चय बुद्धि के साथ बोले कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। तो ये कार्य जैसे हुआ ही पड़ा है, और बाप देते हैं मुबारकबाद। अविनाशी बाप अविनाशी मुबारक देते हैं, जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वरदानों के रूप में रहता ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हमारे हर कर्म और योग का बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। और जो हम कुछ भी कर्म करते हैं तो हमारी भाव और भावना का भी इम्पोर्टेंस है, यह समझ आई। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया आप सभी का। शांति। ओम शांति बाबा। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा बेफिक्र बादशाह रहे, ओम शांति बाबा। जैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह बनने का जीवन है, जैसे ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बने तो यही गीत गाया, पाना था तो पा लिया। तो हम बच्चे को भी ब्रह्मा बाबा समान बनना है, कोई भी कार्य निमित्त समझ कर करना है, बेफिक्र रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। चलिए अभी हम बाबा की याद में असोच बन जाएं, निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र बादशाह बन जाएं, निश्चय बुद्धि बन जाएं, और पूरा समय, ये जो संगम का पूरा समय, इसी अवस्था में एक के साथ हमें बिताना है। ओम शांति। मैं बड़े बाप की संतान, बड़े दिल वाली, विशाल हृदय वाली विशेष आत्मा हूँ। एक बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बस यही स्थिति निरंतर कि मैं और मेरा बाबा मैं बाबा पर पूरी तरह समर्पित, बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बनाए, जो कराना चाहे कराए। मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ,
सदा हर्षित हूँ। केवल बाबा के साथ का अनुभव कर संसार का खेल देख रही हूँ। हर कार्य और सेवा खेल है। करावनहार करा रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना, कोई चिंता नहीं। केवल एक बाबा का चिंतन, शुभ चिंतन। कर्म करते हुए भी निरंतर बाबा के साथ कनेक्ट। कर्म योगी आत्मा इस संगम युग के हर क्षण को, हर प्राप्ति को, परमात्मा मिलन की अनुभूति को बढ़ाते जाना है, अनुभव को बढ़ाते जाना है। सदा उस अनुभव की खुशी में, रूहानी नशे में रहना है। बस यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। निरंतर यही स्मृति कि मेरा बाबा मेरे साथ है, सदा साथ है, निरंतर साथ है। ओम शांति शांति शांति।